मोर देन 15 लाख स्टूडेंट हर साल आंखों में एमबीबीएस का सपना लिए नीट का एग्जाम देते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाई एमबीबीएस। Hey guys, welcome to College Mila once again. Here we are with a new topic. लेकिन पहले जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं डॉक्टर शुभ्रा, मैं एक BDS हूँ और चैनल है, इसमें हम डिफरेंट फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं सो दैट आप अपने करियर को जब भी डिसाइड करें तो एक अच्छा डिसीजन लेकर चलें और आप उसको बाद में रिग्रेट ना करें। आपको हेडिंग से ही पता पड़ गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं MBBS के बारे में। सो आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट MBBS इज, और एटलीस्ट अगर MBBS नहीं जानते हैं तो आप ये तो जानते ही हैं कि व्हाट द डॉक्टर प्रोफेशन इज। डॉक्टर प्रोफेशन में जो सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली थेरेपी है दैट इज एलोपैथी। उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है MBBS, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मोर देन 15 लाख स्टूडेंट हर साल आंखों में MBBS का सपना लिए नीट का एग्जाम देते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाई MBBS। क्यों ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि उनका MBBS में एडमिशन हो जाए? तो उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि यस, MBBS इज वन ऑफ दोज टॉप प्रोफेशंस इन इंडिया जिसको हर कोई पाना चाहेगा। MBBS एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज होता है। MBBS में आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, आपका सर्कल बहुत एक हाई प्रोफाइल सर्कल हो जाता है, आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली MBBS एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है। तो पहले हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि MBBS का कोर्स आखिर है क्या। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इससे आपको बैचलर्स की डिग्री मिलती है। ये बैचलर्स की डिग्री 5.5 ईयर्स में जाकर कंप्लीट होती है, जिसमें से 4.5 ईयर्स आपकी एकेडमिक्स होती हैं, यानी कि आपका स्टडी पार्ट चलता है, एंड जो लास्ट का 1 ईयर होता है वो आपकी इंटर्नशिप होती है, रोटेटरी इंटर्नशिप, यानी कि हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको काम करना होता है और एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं। इंटर्नशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है किसी भी डॉक्टर की या किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ का, क्योंकि उस टाइम पे जितना वो काम करते हैं और अपनी जो एजुकेशन है उसको अप्लाई करते हैं उतना ही उनके अंदर स्किल्स बढ़ते जाते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। नाउ MBBS जो है इसके लिए अगर हम बात करें कि एग्जाम कौन सा होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम पहले अलग अलग हुआ करते थे, लाइक एम्स के लिए अलग दे रहे हैं, हम जिपमेर के लिए अलग दे रहे हैं, स्टेट PMTs अलग दे रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ एक ही एग्जाम है, नीट, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। नीट एग्जाम से ही आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा MBBS के, और उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का तरीके के कॉलेजेस में आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में इंडिया में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब नीट का जो एग्जाम है उस एग्जाम को कोई भी दे सकता है, लाइक इंडियन नेशनल्स दे सकते हैं, फॉरेनर्स दे सकते हैं, या फिर NRIs, OCIs, ये सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए परमिशन मिली हुई है या वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। तो इसके लिए आप नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितने कितने कॉलेजेस हैं, और हर पर्टिकुलर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है या ट्रस्ट से है, आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी पता पड़ेगा कि वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, अंडर रिकग्निशन है, या किस तरीके से उसका प्रोसीजर चल रहा है। तो जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें मेडिकल में, तो ये एक एडवाइस होगी कि आप हमेशा उस कॉलेज के बारे में NMC से जाकर चेक कीजिए। वेबसाइट का नाम है nmc.org.in। तो इस वेबसाइट पर आप जाइए और चेक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस में और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना कि MBBS में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो उसे क्या करना होगा। तो उसे करना होगा नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर। तो नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपको 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश के साथ आपको 11th और 12th क्लियर करना है। 50% मार्क्स मैंडेटरी है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर अदर कैटेगरीज दिस इज 40% इन 11th एंड 12th। आपको यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर्स ऑफ एज है। मान लीजिए आप 2021 में इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो 31 दिसंबर से पहले आपकी एज 17 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट
फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज जो इस एग्जाम को देने की है वो है 25 इयर्स ऑफ एज, यानी कि आप 17 इयर्स से लेकर 25 इयर्स ऑफ एज तक इस एग्जाम को दे सकते हैं, आप जितनी भी बार चाहें। नीट का एंट्रेंस एग्जाम मई और जून के आसपास होता है, लेकिन कोरोना की सिचुएशंस की वजह से चेंजेस हो गए, तो हैव टू कीप ऑन चेकिंग अबाउट दीज फॉर्म्स ऑन नीट वेब। नीट की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है www.nta.ac.in। आप NTANEET.nic.in पर भी क्लिक करके अपने फॉर्म्स वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, एवरी 3 और 4 डेज आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कि फॉर्म तो नहीं आ गया है। आपने फॉर्म देख लिया है, फॉर्म भर दिया है, उसके बाद भी जस्ट कीप ऑन चेकिंग एवरी 3 और 4 डेज की वेबसाइट पे कुछ नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है फॉर्म्स को लेकर, एग्जाम्स को लेकर। नीट का आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपनी कुछ फोटोज आप अपने पास रखिए और उन फोटोज की मल्टीपल कॉपी रखिए सेम फोटो की। जब आप नीट एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो वही जो फोटो है वही बाद में आपकी काउंसलिंग और कॉलेज एडमिशन्स तक काम आती हैं, इसलिए आपको सिंगल फोटोज की मल्टीपल कॉपी रखनी है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th रिजल्ट, 12th रिजल्ट और नीट का जो एडमिशन लेटर है, वो सब आपको इन सब की सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी विद फोटो कॉपी अपने पास हमेशा रखनी है। आप इसी नीट के एग्जाम से ही डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि MBBS और BDS की काउंसलिंग तो एक ही साथ होती है, उसके अलावा आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इनके लिए भी काउंसलिंग्स होती हैं अलग से। वेटरनरी की काउंसलिंग्स में भी नीट का स्कोर काम आता है, और कुछ कॉलेजेस में लाइक फार्मेसी के लिए या फिर इवन BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स के लिए भी नीट के स्कोर्स को यूज़ किया जा सकता है। नीट का जो एग्ज़ाम है उससे आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको मार्क्स स्कोर करने होते हैं। आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आने के बाद में नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में जो भी कट ऑफ निकलती है उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके 550 मार्क्स आ गए। अब ज़रूरी नहीं है कि 550 में आपको MBBS मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिले। काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग, दोनों तरीके की काउंसलिंग्स होती हैं। जितने भी स्टेट्स के कॉलेजेस हैं उनकी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होती है। पहले आर्म फोर्सेस के लिए अलग से एग्ज़ाम होता था, अब आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, और जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहीं से आपको फिल करना होता है कि आपको आर्म फोर्सेस में जाना है, और वहां से आपका फॉर्म आर्म फोर्सेस में भेज दिया जाता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद में आती है स्टेट काउंसलिंग। तो 85% सीट्स जो स्टेट की रह गई हैं वो सारी सीट्स आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल करनी होती है। मान लीजिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता है, या जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं वो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट जो कॉलेजेस थी उनकी 85% सीट्स आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की सीट होती हैं। स्टेट्स की जो सीट्स होती हैं 85% सीट, वो स्टेट्स के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। अगर आपके पास स्टेट का डोमिसाइल है तभी आप उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। कुछ इंडियन स्टेट्स प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बाहर के स्टूडेंट्स यानी कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल करते हैं एडमिशन लेने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थान, यूपी, बेंगलोर एटसेट्रा। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन सिर्फ अपनी स्टेट जहाँ की आपका डोमिसाइल है वहीं में मिलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ फीस के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होती है, इतनी कम कि आप उसे काउंट भी नहीं करेंगे। लाइक कुछ कॉलेजेस की तो 4,000 5,000 होती है, से लेकर अराउंड 90,000 और नॉर्मली होती है, और हिमाचल में कॉलेजेस की फीस 4 लाख के अराउंड होती है पर एनम। बट अगर हम वही बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस की मिनिमम फीस 8 और 9 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है, से लेकर 25 लाख और 35 लाख पर एनम तक चलती है, जिसमें भी हॉस्टल फीस आपको अलग से पे करनी होती है। देन उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लाइक आपकी बुक्स हैं, आपकी स्टेशनरी है, या और भी कोई सामान जो आप लाना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस
गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस डेफिनेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सब्सिडाइज्ड होते हैं, बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट होता है उनके अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजेस को जनरली मेडिकल में प्रेफर ज़्यादा किया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ पर ज़्यादा होते हैं और ये पेशेंट ओरिएंटेड प्रोफेशन है, इससे आप जितने ज़्यादा पेशेंट्स को देखेंगे और अपनी एजुकेशन को उन पर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस आपके फील्ड में बढ़ता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं उसकी सैलरी एंड स्कोप के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप के दौरान भी स्टाइपेंड मिलता है विच इज वेरी गुड इन अमाउंट। अब आपने एमबीबीएस कर ली है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो गए हैं कि आप एमबीबीएस करके जॉब करना चाह रहे हैं रेलवेज में, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप अपनी जॉब करना चाह रहे हैं, या फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाह रहे हैं। एमबीबीएस एक ऐसा करियर है जिसमें आपको इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको सेटिस्फेक्शन है दैट यू आर सर्विंग योर सोसाइटी, आपको मॉनेटरी प्रेफरेंसेस होते हैं, योर लाइफ स्टाइल चेंजेस, योर लाइफ स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव अ लॉट एंड योर सोशल रेस्पेक्ट इंक्रीजेस टू द स्काई। सो व्हाई नॉट गो फॉर एमबीबीएस? यस, MBBS demands a lot of hard work, but this hard work pays. थोड़ा सा इसको समराइज करती हूँ कि आपको 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ में मिनिमम 50% मार्क्स से क्लियर करना है। नीट का एग्जाम देना है, नीट का जो रिजल्ट आएगा उससे आपको काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है और अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। पीपल थिंक दैट एमबीबीएस डॉक्टर्स अपनी लाइफ नहीं जीते हैं, डेफिनेटली लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, दे एंजॉय इन देयर कॉलेजेस टू, बट येस दे डू स्टडी a lot in their MBBS course also and even till life, but this is the most noble profession in India. I hope आपको ये information useful रही होगी। In case में कोई point आपको बताना भूल रही हूँ या फिर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक के बारे में जानना है या इसी MBBS से रिलेटेड कोई बात आपको पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। We will be pleased to help you out. Hope you like this video. If you like, then please like, share and subscribe College Mela. Thank you.